So, hello guys, this is Pankaj and you are watching my channel Vidya Classes. आज हम दिस और दैट के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं, इसके थ्रू से समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले दिस और दैट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना। दिस और दैट है क्या है? दिस और दैट ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं, लेकिन कब ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और कब ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड करके देखते हैं। दिस और दैट, जैसे हमें पता है दिस मीन्स है होता है, दैट मीन्स वह होता है, लेकिन कब दिस लगाना कब दैट लगाना है यही नहीं पता होता। चलो देखते हैं। दिस का यूज हमेशा पास की चीज़ों को दिखाने के लिए किया जाता है और दैट का यूज हमेशा दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दिस और दैट दोनों को हमेशा सिंगुलर चीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है मेरे पास में, तो इसको मैं टच करके इंडिकेट करके बता सकता हूँ कि ये एक मार्कर है। तो यानी कि इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, दिस इज अ मार्कर। अब मार्कर हालांकि डिमोस्ट्रेटिव मीन्स होते है इंडिकेट करना। जैसे कि ये बोर्ड है तो इसको मैं टच करके बता दूँ ये बोर्ड है, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा दिस इज अ बोर्ड। अब जैसे कि मेरे सामने चेयर पड़ी है, चेयर दूर पड़ी है, तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर। अब ये मार्कर पास में था तो दिस आ गया। अब जब चेयर दूर पड़ी तो इसके लिए मुझे दैट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मैं मतलब लोग पार्टी में जाते हैं, तो जब पार्टी में जाते हैं तो आप भी जाते हैं, आपके घर से भी रिलेटिव्स भी जाते हैं, मम्मी पापा और अदरवाइज अंकल आंटी जो भी होते हैं सब लोग जाते हैं। तो जैसे आप खड़े, आपकी मम्मी पापा पास में खड़े, तो आपके अंकल या मम्मी कोई भी एक पर्सन अगर आपसे दूर खड़ा, आपसे पूछा आपके फादर कहाँ है, आपके कोई भी तो किसी रिलेटिव से पूछ लिया, तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी वो खड़े हैं, तो आप पिताजी दूर खड़े हैं तो उसके लिए आप दिस का यूज करेंगे या दैट का। जहां तक है आपका आंसर होगा क्या, दैट इज ए माई फादर, जो कि वहां पर गलत होगा। हमेशा ध्यान रखना, रिलेटिव्स को दिखाने के लिए हमेशा दिस का प्रयोग किया जाता है। हालांकि आप दैट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, फॉर्मल वे में हमेशा दिस का ही यूज करना था। आप पिताजी आपके लिए रिस्पेक्टेबल पर्सन है तो उनके लिए आपको दिस ही दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आगे मैंने दैट इज माई फ्रेंड लिखा। अब फ्रेंड के लिए मुझे फॉर्मल कोई मतलब नहीं होता, फ्रेंड है कुछ भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं होती, तो उसके लिए मैं दैट इज अ फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड लिख करके मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि कई लोगों का कहना भी होता है, कई टीचर्स लोग बताते भी हैं कि दिस और दैट का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, जो कि ये अभी तक किसी भी बुक में मेंशन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे रीजन क्या, रीजन तो हर जगह मार्क करेंगे कैसा क्या होता है। अब जैसे कि दूध रखा है तो आप उसको दिस इज अ मिल्क बोलेंगे या दिस इज मिल्क। अब दूध हमेशा, अगर जो चीजें काउंटेबल होती है वो हमेशा सिंगुलर ही काउंट की जाती है। जब सिंगुलर काउंट की जाएंगी तो उनके लिए हम दिस दैट का यूज कर सकते हैं, वो भी कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसी जगह देखो मैंने लिखा है दिस इज मिल्क। अब अगर पास में होगा तो दिस का प्रयोग कर लेंगे, अगर दूर होगा तो दैट का यूज कर लेंगे। अब पानी दूर रहे तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज वाटर, जो कि ये इसके यूज थे। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा चंद्रमा जानते हो गए, ये क्या है, सैटेलाइट है, उपग्रह है, तो दिस इज अ मून बोलेंगे या दैट इज अ मून। जहां तक है आपका आंसर होगा चंद्रमा है तो दूर है, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा क्या, दैट इज अ मून। इसी तरह से सूरज के लिए अगर मैं पूछूं, सूरज के लिए आप दिस का यूज करेंगे या दैट, तो वहां पर भी आपका आंसर होगा दैट इज अ सन। चलो इनके बारे में थोड़ा और चलते हैं आगे बढ़ के। होता क्या, दिस और दैट मून के लिए भी यूज किया जा सकता, मतलब चाहे मून के लिए दिस और दैट दोनों का यूज किया जाता, वैसे ही सूर्य के लिए भी दिस और दैट सबका यूज किया जा सकता है, गलत नहीं होगा। देखो किस कंडीशन में गलत नहीं होगा, जब मून को हम एक सैटेलाइट मानेंगे। अब सैटेलाइट होता है उपग्रह होता है, जब इसको हम उपग्रह के रूप में देखेंगे तो वहां पर हमको लिखना पड़ेगा दैट इज अ मून। लेकिन एक फेस्टिवल आता है जो कि हम दीपावली से पहले शायद मनाया जाता है, जिसका नाम आप अच्छे से जानते होंगे, करवा चौथ। जब करवा चौथ को हम मून की तरफ देखते हैं तो उसको हम एक भगवान की तरह, जैसे भी मानो जो भी जिस तरह से देखता है, तो उस कंडीशन में आप भगवान के रूप में देखती है, कोई पति के रूप में, जैसे भी देखना होता है देखते हैं।
लेकिन उस कंडीशन में हम उसको दिस इज आ मून ही बोलें, क्योंकि आप भगवान के रूप में बोलेंगे तो वहां पर हमें दिस इज मून ही बोलना पड़ेगा, दैट इज मून गलत होगा। इसी तरह से जब हम सुबह लोग नहाते हैं लोटा लेके नल पे या कहीं भी खड़े हो जाते हैं और ऐसे करके जल चढ़ाने लगते हैं, तो उस कंडीशन में हमको सूर्य एक स्टार है, लेकिन जब हम एक स्टार के रूप में देखेंगे तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा दैट इज अ सन। लेकिन जब उसको हम सुबह सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, नमन करते हैं, उसको एक भगवान के रूप में देखते हैं, जब भगवान के रूप में देखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा दिस इज ए सन, जो कि वहां पर बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पास भी अलग है दोनों दूर, लेकिन कंडीशन दोनों की अलग अलग। मून को जब हम भगवान मानते हैं तो वहां पर हम दिस का यूज कर लेते हैं, इस तरह सन को हम जब मून भगवान मानते हैं तो उसके लिए भी हम दिस का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब मून को एक सैटेलाइट उपग्रह के रूप में देखते हैं तो दैट लगा लेते हैं, और जब स्टार मानते हैं सूरज को तो वहां पर दैट का प्रयोग कर लेते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हालांकि दिस और दैट एक बार फिर रिकॉल कर रहे हैं, दिस और दैट ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। दिस का यूज नियर के लिए किया था और दैट का यूज दूर के लिए किया था, लेकिन इनका हमेशा यूज किया जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही। ये कभी भी एक मतलब प्लूरल नाउन के साथ ये कभी नहीं आ सकते। अब चाहे सिंगुलर काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, ये चीज नहीं देखने पड़ेगी, अदरवाइज मेरे पास और कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसके लिए हम इन अनकाउंटेबल से उनको दिखा सकें। तो एक ही दो ही चीज हमारे पास है, दिस और दैट, उसी के साथ हमको चाहे सिमिलर हो चाहे अनकाउंटेबल या काउंटेबल हो, उसी के साथ ही दिखानी पड़ेंगी। तो ये तो हमने देख लिया इसके कुछ यूजेज। अब इसको ये देखते हैं ये कब इस मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और कब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। सो देखिए कुछ हिंट में दे रहा हूं। सब्जेक्ट हमेशा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा किसी भी सेंटेंस का क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन ही होगा। ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर होगा तो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा, अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि दिस इज ए पेन, अब ये पेन है तो देखिए यहाँ पर दिस जो है ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा हो, इसके लिए एक वर्ब भी आई है जो कि इसी के लिए आई है, तो ये यहाँ पर वर्ब वही ले सकता है जो भी किसी का सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो दिस आया है वो इज जो आया वो दिस के लिए आया, तो दिस यहाँ पर एज अ प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो दिस जो है ये यहाँ पर किस तरह से यूज हो रहा है, प्रोनाउन की तरह से। उसी तरह से दैट, अब इसको यूज देख लेते डेमोन्स्ट्रेट, जैसे कहा दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। तो यहाँ पर देखो हमने बताया था, नहीं बताया तो ध्यान रखना हमेशा दिस और दैट जो हमेशा अगर एडजेक्टिव के रूप में होंगे तो ये किसी ना किसी नाउन से पहले ही लिखे मिलेंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं मिल सकते। अगर ये एडजेक्टिव है तो, अगर एडजेक्टिव प्रोनाउन होंगे तो सब्जेक्ट का काम करेंगे, अगर एडजेक्टिव होंगे तो किसी नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी कुछ भी बता ही रहे होंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। हालांकि दिस और दैट के यूजेस बहुत सारे होते हैं, डिफाइन करना पूरा तो मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता है। सो आगे देखते हैं और भी इनके यूज होते हैं। दैट एक कंजक्शन का भी काम करता है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो share and subscribe my channel and do press the bell icon. So let's meet again.